Hello everyone, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सेट नंबर 17 एंड 16। आपका भी सेट है जो दोनों ही एक साथ रहने वाले हैं। और किसी भी सेट के किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो मैं आपको अगेन यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों का जो भी डाउट होगा, सेट नंबर 16 का ये क्वेश्चन है, सेट नंबर 17 का ये क्वेश्चन है, ज़रूर भेजिएगा। अगर आप मुझे ऐसे सेंड करेंगे कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, तो वो दोनों मिक्स होगा, मुझे नहीं समझ आएगा आप 17 का कह रहे हैं या 16 का, फिर वो कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि किसका पूछ रहे हो करके, है ना। और आपके जो डाउट हैं वो मैं आपके कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर दूंगी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं पहले सेट नंबर 16 को। गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है? किसकी? गंगा एक्शन प्लान जो है ना, इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ से की गई, किसके द्वारा की गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो ध्यान रखना है, राजीव गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन सी। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबरा चाटी पुल नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है? डोबरा चाटी पुल के नदी पुल है जो नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है? प्रतापनगर को यहाँ पर जोड़ता है, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है? आंगनवाड़ी बच्चों से है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। बदिदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5। सो बदिदत्त पांडे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? हरिद्वार। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? बंगाल में। असत्य का चयन करना है। असत्य कौन सा है यहाँ पर बताइएगा। गढ़वाल समाचार 1902, शक्ति 1918, समता 1935। सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन डी। एरीज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? एरीज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई है? वाराणसी में हुई है, 8 का ऑप्शन सी। उठो गढ़वालियों किस कवि की रचना है? उठो गढ़वालियों किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन ए सत्यनारायण रतूड़ी। केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा का शुभारंभ कब से किया गया है? केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा का शुभारंभ जो है ये कब से किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन सी 2003 में, है ना। देशी नागपुरी एम्पदर लड्डू किसकी किस्म है? और जो वो 92वां संविधान संशोधन आपका था, है ना, 92वां संविधान संशोधन 2003, 2 एंड 3 है, तो कभी कभी एग्जाम में 2 देता है तो कभी 3 देता है, तो दोनों में कंफ्यूज। अगर आपका 3 दे रखा है फिर आप 3 को टिक कीजिएगा, अगर वहाँ पर 3 नहीं है 2 है फिर आप 2 को वहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है आपका, देशी नागपुरी एम्पदर लड्डू किसकी किस्में हैं? संतरे की हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? पुरिया नैथानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन का है। किसका है? घन का। 13 का ऑप्शन बी। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है? टिहरी में। कुमाऊनी बच्चों के परिधानों में झगुली क्या है? तो हम भी पहनते थे पहले, और मम्मी कहती थी आज झगुली पहन ले ना, आज झगुल पैर, है ना, तो वो झगुल पैरून ऐसे बोलती थी ना। तो ऑप्शन हो जाएगा भी, फ्रॉक होती थी, इसका भी क्रेज़ चला था। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है? तो बताओ मुझे, जौनसार के प्रथम समाज सेवी आपसे पूछा है। अब ये मत कहना कि मैम ये तो कर लिया, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट यहाँ पर किए गए हैं, जो सेट है BS नेगी जी का, है ना, तो इसी को मैं यहाँ पर करा रही हूँ। आपने कहा था कि मैम इसको करा दो, इसलिए मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी ऑल सभी आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है वो आप ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन आप लोगों का? क्वेश्चन है कि जौनसार के पहले समाजसेवी कौन थे? 16 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा केदार सिंह। 16 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमालय की खश पुस्तक के लेखक कौन है? खश पुस्तक के लेखक 17 का
सी डी डी शर्मा है, 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर लोकेटेड है। आप में से किसी ने एक डाउट पूछा था कि कर्क रेखा तो चाइना से होकर भी जाती है। भाई कर्क रेखा जो है वो चाइना से होकर नहीं आती है। चाइना कहाँ ऊपर है, बीचों बीच में क्या वहाँ पर चाइना पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर लोकेटेड है आपसे पूछा है। ऑप्शन बी देहरादून में है। किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी है, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट आंसर सी बाज बहादुर चंद होगा। क्या हो जाएगा, बाज बहादुर चंद इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड क्रांति दल की कौन से अधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में बड़ौनी और काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया है। सो 20 का ऑप्शन सी 14वें, ठीक है ना, 14वें आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है। 21 सोनगढ़ गुरसो फूलों की घाटी चित्रकाठा है, लेकिन आपका वहाँ पर कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा सोनगढ़। पहली बार उत्तराखंड कब बंद हुआ था उत्तराखंड को पहली बार कब बंद किया गया, 22 का आंसर 1978 ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखाओं ने जो है कब अंतिम भूमि बंदोबस्त किया था, किसने, गोरखाओं ने। सो क्वेश्चन नंबर 23 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 1812 में राजा वेन का किला कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए हरिद्वार, ठीक है। देखो मैं अब एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगेगा, बिकॉज अब एग्ज़ाम पास है ना। अब एग्ज़ाम पास है तो आप लोगों को होता है कि जल्दी से हम ऑप्शन को टिक करें और मार्क्स देखें कि कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं करा पा रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। अब जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा ना, उत्तराखंड पुलिस का पेपर ख़त्म और आपका लेखपाल पटवारी का जो प्रीवियस ईयर उसका एक नया सेट आया है उसको मैं कराना शुरू कर दूँगी, जो BS नेगी जी का बिल्कुल नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मॉडल पेपर वहाँ पर गिवन है, तो वो आपका 18 की शाम से शुरू हो जाएगा। भोटिया जनजाति के लोकगीत, बाजियो और तिमली दोनों ही हैं, ऑप्शन सी। मैंने कहा आपको उस दिन भी जब एक वीडियो बनाया था मैंने लाइव आकर के, मैंने उस दिन भी कहा एक एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये नहीं सोच लेना है कि मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है या मेरा एग्ज़ाम तो बेकार गया है, अब मैं नहीं करता हूँ, मेरा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं सो जाता हूँ। वो नहीं करना है, बिल्कुल डिमोलाइज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप जो आगामी एग्ज़ाम है उनको आप बेहतर कर सकते हैं उस एग्ज़ाम से सीख ले करके। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो आप ये कहेंगे कि हाँ इस टाइप का आ सकता है, मैं इसे और अच्छे से कर सकता हूँ। वो पेपर UKPSC ग्रुप C का पहला पेपर आपका कंडक्ट कराएगा अभी, है ना, जो उसके पास गया हुआ है, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरीके के आगे एग्ज़ाम देगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आगे के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे उसमें 1 महीने का टाइम हो, चाहे उसमें आपका 20 दिन का टाइम हो, चाहे उसमें आपका 2 महीने का टाइम हो, बट वो चीज़ आपको सिखाएगा कि आगे आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो भाई अभी से लग जाओ और बाद में भी आपको कंटिन्यू रखना है पेपर देने के बाद भी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है, ऑप्शन सी 78.82%। बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, थारू में है, 27 का ऑप्शन है। 28 है आपका, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है, 28 होंगड़। नेक्स्ट है गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण कब किया गया, 1960। लड़कियां कांटा किस जिले में लोकेटेड है, नैनीताल में है, ऑप्शन ए। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है, भुवनेश्वरी पीठ। साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा रहा है, 32 दुगड्डा। भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई है, 33
ऑप्शन बी आपका 2011 हो जाएगा, 33 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के नवदेवी और पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में है? वल्लभी मणिभद्र ताल कहाँ पर लोकेटेड है? चमोली। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ है? 36। ऑप्शन डी 21 से 23 दिसंबर 1920। उत्तराखंड की वह खिलाड़ी जिसे तीलू रौतेली सम्मान 2021 दिया जाएगा, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होता है? 38 हल्द्वानी। कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ? टिहरी। तैलीहाट मंदिर कौन से जनपद में है? 40 का आंसर दो। बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? नहीं है पूछा है। नमाज। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो मैंने आपको कहा था स्पर्श संघर्षी में पूरा एक वर्ग आता है, वो है चौ वर्ग। निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? प्रत्येक में स्वर संधि है। ऑप्शन बी। चित्राधार महाकाव्य के रचयिता कौन है? 44 जयशंकर प्रसाद। निम्न विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनना है। 45 का बी खेद। आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त होता है? आस्तिक। 46 बी वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्थावान। निम्न में से विधानवाचक वाक्य क्या है? 47। तो मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे विधानवाचक हैं। ऑल ऑफ दीज। 47 का डी। नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 48। पृथ्वी, तिथि, राशि सभी है। सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा लगा है? काली घटा का घमंड घटा, ये आपको अलंकार कराया था, यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कहाँ? इलाहाबाद अर्थात वर्तमान के प्रयागराज में बोले जाने वाली बोली है अवधी। ये जो आपका यहाँ पर विराम चिन्ह दिया गया है, ये कौन सा है? विराम चिन्ह का द्योतक कौन सा है? 52 कोष्टक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। बी रुको, कोष्टक चिन्ह एंड पुनरुक्ति सूचक, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा बी। एक मिनट, इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह और पुनरुक्ति चिन्ह। कोष्टक तो ये ब्रैकेट हो जाते हैं, है ना। इसके अंदर उद्धरण चिन्ह और इसी को पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। ऑप्शन बी एंड सी बोथ आपका सही आंसर डी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए 343। बछिया का ताऊ, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। डॉट डॉट पीकर कोयल अपने डॉट डॉट में जाकर बैठ जाती है। नीर जल, कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठती है। 155 का सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, तो श्रुति लिपि यहाँ पर पूछा है कि उसकी सही वर्तनी क्या होगी? 56। ऑप्शन बी हो जाएगा श्रुत लिपि, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा 56 का। 57 है आपका क्वेश्चन। पार्थिव का मतलब क्या होता है? 57 का, जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव। श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। श्वेतांबर दिगंबर हो जाता है। 58 का यहाँ पर सी होगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? आई का। ऑप्शन डी 59 का हो जाएगा डी। तनु का पर्यायवाची शब्द है देह। निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? अजंता की गुफाएं। 61 का ए। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ग्रीन पीस। 62 का सी। नेक्स्ट है, भारत में प्रांतीय स्वायत्त शासन या स्वायत्तता शुरू की गई थी कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 63 का सी।
1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? तो 1919 का आप जानते हैं मॉन्टेग्यू थे, और इसी को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉन्टेग्यू ने कराया था। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर को भी एक साथ की उपस्थिति को क्या कहते हैं? जब दोनों एक साथ हो, सो से कहेंगे स्टैगफ्लेशन। तो आपको पता चल गया होगा कि कभी कभी पूछ लेता है स्टैगफ्लेशन क्या है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? 60 बताओ भाई, एक मिनट। हाँ, 65 का बी था। 66 का किसने कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 66 का सी एडम स्मिथ। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ऑप्शन डी 67 का डी होगा। शार्क का पुराना नाम क्या है? शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं खाता है? मेल। विक्रमादित्य, चैतन्य ये नहीं खाता है, बाकी हर्षवर्धन, हेनशांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अकबर, टोडरमल। 69 का ए। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद। 71 का सी। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? बंगलुरु को। ऑप्शन बी। ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लैटेराइट। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? सही, सुई सिनी। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। सुलभ मुद्रा इजी मनी का मतलब क्या होता है? 78। ब्याज की दर कम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन। किस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया है? 8वीं। भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निहित हैं किसमें? ऑप्शन सी संविधान की भाग ए में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति। विश्व के 25% सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है? भारत में। मद्रास के संस्थापक कौन है? 84 का बी फ्रांसिस डी। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए आवश्यक होती है क्या? 85 का सी कंपाइलर की आवश्यकता होती है। 85 का सी। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज्यादा है? यूएस डॉलर का है। 86 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी कब? 2004 में। 87 का बी। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन डी 88 का। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसको संबोधित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, जो कि 30 दिसंबर 1906 को बनी थी मुस्लिम लीग, जिसके संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताओ मुझे, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे मोहम्मद अली जिन्ना बने थे मुस्लिम लीग के। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन से हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1913। कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? 91 हार्डवेयर। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा और उसे क्या कहलाता है?
प्रोग्राम। हॉर्नबिल महोत्सव त्योहारों का त्योहार अभी हाल ही में मनाया भी गया है, और ये आप मुझे बताओ कि किस राज्य में मनाया गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना। सो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही होगा नागालैंड, 93 का ऑप्शन बी। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में है। वैसे मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है, ज़्यादातर हिस्सा मंगोलिया है। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल 2021 में कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? रामसर नाम के स्थान में होने के कारण ये नाम इसका रखा गया। 1971 में हुआ। 96 का सी होगा ईरान में, है ना। 97 है, यूएन ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है किसे? 2023 को 97 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं जिनमें से किसी प्रकार से समान है, एक जो है वो भिन्न है। सो ध्यान दीजिएगा, बताओ भाई। साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, मैक्सेसे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो डिफरेंस है वो ऑप्शन बी आपका नेक्स्ट है। यहाँ पे स्पेशली क्या कहा गया? साहित्य। बाकी वहाँ पर ज्ञानपीठ, बुकर, मैक्सेसे। यदि ए को 26 लिखा गया है, TEA को 55 लिखा गया है, तो आपका SPATTER को क्या लिखा जाएगा? आप देखो वे, टी आता है 20 पे, है ना, उसका अपोजिट क्या होता है? बताओ जल्दी से। ऐसे ही ई आता है 5 पे, और उसका अपोजिट क्या होगा? यू, टी, यू, बताओ जल्दी। जी टी, G7 पर आता है। ऐसे ही यू, टी, ई है ना आपका इवनिंग है, वी आता है 22 पर। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड आता है 26 पे, इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही एस आता है, एस का अपोजिट जो आएगा क्या आएगा? जल्दी बताओ। तो आप जब इनका अपोजिट करेंगे तो 90 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट लेटर का सम। यदि कंजूस अपव्ययी तो रात का मतलब क्या होगा? 100 का आंसर सी दिन होता है, अपोजिट विलोम शब्द है। तो ना अभी मैं रखती हूँ सिर्फ सेट नंबर 16 को ही करते हैं, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी सेट नंबर हम कर लेते हैं किसे? 16 को कंप्लीट। सेट नंबर 17 मॉर्निंग में आएगा, फिर मैं कोशिश करूँगी कि एक सेट आपका 18 दिन में आ जाए, और सेट नंबर 19 कल आ जाएगा आपका शाम को। तो कोशिश करूँगी पेपर तक आपके सारे के सारे सेट कंप्लीट हो जाए। अभी 3 सेट आपको एक दिन में कराने का पूरा प्रयास रहेगा, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है सो ये सेट नंबर 16 एक ही सेट करा रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2 कराऊंगी, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए एक ही करा रही हूँ, चलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।